हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि शेक्सपियर की एक फेमस प्ले ओथेलो पर बेस्ड होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स प्लेज आर मोस्ट ऑफन रिटन इन। शेक्सपियर के प्ले अक्सर लिखे जाते हैं किस में? ऑप्शंस हैं, ए है राइमिंग कपलेट्स, बी ओल्ड इंग्लिश, सी ब्लैंक वर्स, डी प्रोज। इसका सही आंसर है सी ब्लैंक वर्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बाय व्हाट मीन्स डज ब्राबेंशियो बिलीव ओथेलो हैज टेकन हिज डॉटर डेस्टिमोना। ब्राबेंशियो जो है उसको क्या लगता है किस तरह से ओथेलो ने उसकी डॉटर को अपनी जाल में फंसाया है? ऑप्शंस हैं, ए लाइज एंड डिसीट, बी विच क्राफ्ट एंड पोशन, सी टेलिंग स्टोरीज ऑफ हिज लाइफ, डी लव पोएम्स एंड गिफ्ट। इसका आंसर है बी। उसको लगता है कि ओथेलो ने उसकी बेटी पे जादू कर दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, who reveals to Brabantio that his daughter and the Moor have been secretly married। कौन बताता है ब्राबेंशियो से कि उसकी डॉटर और हबशी ने चोरी छुपे शादी कर ली है? ऑप्शंस हैं, कैसियो, मोंटेनो एंड लोडोविको, सी है यागो एंड रोड्रिगो, डी है एमिलिया। सही आंसर है सी यागो एंड रोड्रिगो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, रोड्रिगो इज इन लव विद हुम। रोड्रिगो को किससे प्यार होता है? बियांका, बी है एमिलिया, सी है कैथरीना, डी है डेस्डिमोना। और सही आंसर है डेस्डिमोना। रोड्रिगो भी डेस्डिमोना से प्यार करता है। क्वेश्चन नंबर 5, दिस प्ले टेक्स प्लेस इज सिटी एंड ऑन एन आइलैंड, नेम देम। ये प्ले घटित होता है एक सिटी में और एक आइलैंड में, उसका नाम बताइए। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट नेपल्स एंड कैलिबेनिया, बी वेनिस एंड साइप्रस, सी रोम एंड क्रेट, डी एथेंस एंड ओबेरोनिया। सही आंसर है बी वेनिस एंड साइप्रस। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच टू ऑफ द रीजन्स लिस्टेड बिलो डज यागो गिव फॉर हेटिंग द मूर। कौन से दो रीज़न यागो देता है मूर यानी कि हबशी से नफरत करने का? फर्स्ट है, ही बिलीव्स ओथेलो हैज स्लेप्ट विद हिज वाइफ। ओथेलो बीट्स हिम रिपीटेडली फॉर द स्लाइटेस्ट ऑफ इन्फ्रैक्शन। ही वॉज नॉट प्रोमोटेड टू लेफ्टिनेंट। और डी है, ही गिव्स नो रीजन टू एक्सप्लेन हिज एक्शन। इसके दो ऑप्शन सही हैं, एक तो ए है और दूसरा सी भी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु किल्स कैसियो इन द प्ले। प्ले में कैसियो को कौन मारता है? रोड्रिगो, कैसियो, यागो, नो वन। और सही आंसर है डी नो वन। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई इज ओथेलो सेंड बाय द ड्यूक एंड सीनेटर्स ऑफ वेनिस टू साइप्रस। ओथेलो को ड्यूक और सीनेटर्स के द्वारा वेनिस के सीनेटर्स के द्वारा साइप्रस को क्यों भेजा जाता है? ऑप्शंस ये है, एज पनिशमेंट फॉर मैरिंग डेस्डिमोना अगेंस्ट हर फादर्स विल, बी है टू डिफेंड द आइलैंड फ्रॉम अ थ्रेटेंड अटैक बाय टर्किश फ्लीट, सी है टू एक्ट एज एन इंटरप्रेटर फॉर अ विजिटिंग सीनेटर इन द साइप्रस, डी है एज अ वेकेशन इन रिकग्निशन ऑफ हिज ग्रेट विक्ट्रीज इन बैटल। इसका सही आंसर है बी, टर्की के आक्रमण से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, यागोस पनिशमेंट एट द एंड ऑफ द प्ले इज। प्ले के एंड में यागो का पनिशमेंट क्या होता है? ऑप्शंस हैं, ए
public execution. B. To live out the rest of his life as a slave. C. Left to be determined by Cassio, newly named governor of Cyprus. D. Left to the judgment of the Duke of Venice. इसका सही आंसर है सी, उसको छोड़ दिया जाता है कि कैसियो निश्चय करेगा, जो कि नया गवर्नर साइप्रस का नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ दीज कैरेक्टर्स इज स्टिल अलाइव एट द एंड ऑफ द प्ले। प्ले के आखिर में इनमें से कौन सा कैरेक्टर जिंदा होता है। ऑप्शंस हैं इयागो, डेस्टिमोना, एमिलिया, रोड्रिगो, और सही आंसर है इयागो। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट मेजर्ड आइटम डज डेस्टिमोना लूज इन द कोर्स ऑफ द प्ले विच इज़ लेटर यूज्ड अगेंस्ट हर। ये कहना चाहते हैं कौन सा आइटम डेस्टिमोना खो देती है जिसको बाद में उसी के खिलाफ प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस है हर वेडिंग रिंग, बी है अ लव पोएम फ्रॉम ओथेलो, सी है हर हैंडकरचीफ, और डी है जेवर्ड नेकलेस। सही आंसर है सी, अपनी दस्ती रुमाल। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट फर्स्ट अट्रैक्टेड डेस्टिमोना टू ओथेलो। कौन ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले डेस्टिमोना को ओथेलो की तरफ आकर्षित करती है। ऑप्शंस हैं हिज स्ट्रॉन्ग हैंड्स, सेकंड है हिज ब्यूटीफुल क्राफ्टेड आर्मर, थर्ड है हिज हैंकरचीफ, फोर्थ है द स्टोरीज ही टोल्ड अबाउट हिज पास्ट। और डेस्टिमोना को अट्रैक्ट करती हैं ओथेलो के प्रति वो हैं जो स्टोरीज वो बताता है अपनी पास्ट के बारे में। तो आंसर है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ डज ओथेलो किल डेस्टिमोना। ओथेलो डेस्टिमोना को किस तरह से मारता है। ऑप्शंस हैं ही स्टैब्स हर, बी ही स्मोदर्स हर, थर्ड ही स्ट्रैंगल्स हर, फोर्थ है ही बीट्स हर टू डेथ। इसका सही आंसर है सेकेंड, वह उसका मुंह दबाकर मार देता है। स्ट्रैंगल के माने होता है गला घोटना, जबकि स्मोदर के माने होता है सांस रोककर मार देना, इसलिए भी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट अकॉर्डिंग टू यागो इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, जो ग्रीन आइड मॉन्स्टर है एक फ्रेज होता है, इसकी मीनिंग होती है जेलसी, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट डज कैसियो वांट इन द ड्रंकन ब्रॉल ऑफ एक्ट सेकेंड सीन थर्ड। ये कहते हैं कि कैसियो किसको जख्मी कर देता है अपने झगड़े में जब वो ड्रिंक किए हुए होता है, जो कि घटित होता है एक्ट सेकेंड और सीन थर्ड में। रोड्रिगो, इयागो, मोंटेनो, ग्रेजियानो। इसका सही आंसर है मोंटेनो को जख्मी करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है वाई डज डेस्टिमोना डिसाइड्स टू एडवोकेट फॉर कैसियो। डेस्टिमोना क्यों कैसियो का पक्ष लेती है जब उसको लेफ्टिनेंट की पोस्ट से हटा दिया जाता है। तो ऑप्शंस हैं ए बिकॉज दे आर क्लोज फ्रेंड्स, बिकॉज शी लाइक्स हिम, बिकॉज ही इज़ अ गुड मैन, टू प्रूव हर हस्बैंड रॉन्ग। इसका सही आंसर है सी थर्ड, क्योंकि एक अच्छा आदमी होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है हु टेक्स डेस्टिमोनाज हैंडकरचीफ। डेस्टिमोना की दस्ती या रुमाल कौन ले लेता है। ऑप्शंस हैं इयागो, बियांका, एमिलिया, रोड्रिगो। इसका सही आंसर है एमिलिया वहाँ से उठा लेती है उसके कमरे से। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट टू ओथेलो डज द हैंकरचीफ सिम्बोलाइज। ये जो हैंकरचीफ दस्ती होती है वो ओथेलो के लिए किस चीज़ की सिंबल होती है। तो ऑप्शंस है हिज ओन मैजिक पावर, सेकंड है हिज मदर्स मेमोरी, थर्ड है हिज फेथफुलनेस, फोर्थ है डेस्टिमोनाज लव, और यही इसका सही आंसर है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 19 है हाउ डज इयागो यूज द हैंकरचीफ टू कंडेम डेस्टिमोना। किस तरह से इयागो हैंकरचीफ का प्रयोग करता है डेस्टिमोना को दोषी ठहराने के लिए। ऑप्शंस हैं ए ही टेल्स ओथेलो दैट शी बर्नड इट, सेकेंड ही शोज ओथेलो दैट शी हैज़ लॉस्ट इट, थर्ड ही शोज हर ड्रॉपिंग इट केयरलेसली,
ही टेल्स ओथेलो दैट शी गेव इट टू कैसियो, और यही इसका सही आंसर है। यागो कहता है ओथेलो से कि उसने उस रुमाल को कैसियो को दे दिया है, तो सही आंसर 4 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु इज़ द रूलिंग फिगर ऑफ साइप्रस एंड व्हाट इज़ हिज टाइटल। साइप्रस का रूलिंग फिगर यानी कि कौन शासन कर रहा होता है साइप्रस पे, और उसकी टाइटल, उसकी पद क्या होती है। ऑप्शंस है ग्रेशियानो लॉर्ड, लोडोविको काउंसिलर, मोंटेनो गवर्नर, ओथेलो जनरल, हुआस। तो इसका सही आंसर है ये 3rd है, मोंटेनो, जो कि गवर्नर होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु वाज ब्राबेंशियो। यह ब्राबेंशियो कौन होता है। ऑप्शंस आपके पास है, ही वॉज ओथेलोज इंसाइन, ही वॉज द प्रीवियस गवर्नर, ही वॉज द स्क्वाड्रोन कमांडर, ही वॉज अ सीनेटर एंड डेस्डिमोनास फादर। और यही इसका सही आंसर है, वो एक सांसद होता है और डेस्डिमोना का फादर होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट वाज एमिलियाज रिलेशनशिप विद यागो। एमिलियाज का क्या संबंध होता है यागो से। ऑप्शंस हैं, शी वॉज हिज मेडन सिस्टर, बी है शी वॉज हिज डॉटर, सी है शी वॉज हिज वाइफ, और डी है शी वॉज अ स्लेव ही हैड ओन इन बैटल ईयर्स अगो। इसका सही आंसर है शी, वो उसकी वाइफ होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट हैपेंड टू ओथेलो। ओथेलो को क्या घटित होता है। ऑप्शंस आपके पास हैं, ही रिमेन्ड इन हिज पोजीशन, रीमैरिड एंड लिव्ड हैप्पीली, ही किल्ड हिमसेल्फ, सी है ही रिटर्न टू हिज नेटिव कंट्री, प्रिपेयर्ड एन आर्मी एंड अटैक्ड वेनिस, डी है ही लॉस्ट हिज माइंड एंड वंडर्ड अराउंड द स्ट्रीट्स, पीपल टुक पिटी ऑन हिम एंड फेड एंड प्रोटेक्टेड हिम। सही आंसर है ही किल्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को मार देता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट वाज एमिलियाज रिलेशनशिप विद डेस्डिमोना। एमिलियाज का डेस्डिमोना से क्या रिलेशनशिप होता है, क्या संबंध होता है। ऑप्शंस हैं, ए शी वॉज अ सर्वेंट एंड फ्रेंड, बी शी वॉज एन ओल्डर स्टेप सिस्टर, सी शी वॉज अ टीचर, डी शी वॉज डेस्डिमोनाज मदर ऑल्दो शी हैड बीन स्वॉर्न टू सीक्रेसी अबाउट इट। और सही आंसर है इसका फर्स्ट, उसकी सर्वेंट और फ्रेंड होती है। लास्ट क्वेश्चन 25 है, व्हाट डज कैसियो डू विद डेस्टिमोनास हैंडकरचीफ। डेस्टिमोना के दस्ती के साथ, रुमाल के साथ कैसियो क्या करता है। ही गिव्स इट टू बियांका टू कॉपी, ही थ्रोज इट अवे, ही अलाउज यागो टू टेक इट, ही रिटर्न्स इट टू डेस्टिमोना। और ये ही गिव्स इट टू बियांको, ये बियांको को दे देता है कि उसको कॉपी कर करके और उसी टाइप की रुमाल उसे बना कर दे। बियांका जो कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है और कैसियो के पास आती रहती है। तो ये रहे हमारे क्वेश्चंस। यदि आपको क्वेश्चंस नहीं समझ आए हों तो आप ओथेलो की पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद में दोबारा से क्वेश्चन को रीड कीजिए। आई होप कि आपको ज़रूर समझ आएगा। थैंक यू अलॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड टाइम।